स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक इंस्टाग्राम हैंडल है। आप अच्छे से देख पा रहे हो कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अब इसको लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं यानी 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे तो 4.3 मिलियन फॉलोअर इसके हो चुके हैं। 106 पोस्ट है और एक फॉलोइंग है। अब ये इसलिए है क्योंकि सीजेपी का प्रोग्रेस तो शुरू होकर खत्म हो गया। अब समानता की बात आई है तो फिर जनरल कास्ट कह रहा है कि आरक्षण हटाइए, उन्हें दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, कमजोर हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे ही इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वेद जी। धन्यवाद। एक मुहिम अलग छिड़ गई है, एक नए आंदोलन की तैयारी, और इसमें भी जंजी जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बड़ा होता दिख रहा है? देखिए, ये एक ऐसा बहस का मुद्दा था जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज बचने से भागती, बोलने से बचती थी। आपने राहुल गांधी के तो बयान सुने ही होंगे जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% से ऊपर आरक्षण ले जाएंगे। और उन्हीं की समर्थित इंडी ब्लॉक की तमाम पार्टी हैं जो प्राइवेट नौकरियों में भी जो है आरक्षण की बात करती हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा सुझाव है, आप आरक्षण रखिए, आपकी राजनीति को सूट करता होगा, पर जो आरक्षण से डॉक्टर बन रहा है उसके नाम के आगे आरक्षण से बना हुआ डॉक्टर ऐसा लिखवा दीजिए। कम से कम जनता को पता तो हो कि ये 80-90 नंबर लाके बना हुआ डॉक्टर है या ये 40 नंबर या माइनस पे जो है आशीर्वाद प्राप्त डॉक्टर है। देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था थी कि आप एक इंक्लूसिवनेस लाएं, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उनको जो है मूलधार में लाया जाए। आप सोचिए, किसी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री बन गए, उनकी बेटी लोकसभा की स्पीकर बन गई, कई बार की सांसद बन गई, उसके पश्चात भी उनके बच्चों को, उनके पुश्तों को जो है आरक्षण की चटनी मिली जा रही है। पर मैं ब्राह्मण हूं, मेरे नाम के आगे शर्मा लिखा है, तो मैं जम जात मतलब मेरी पुश्तें जो है इस देश में, इस समाज के अंदर इतनी जो है अमीर हैं, इतने मतलब हम लोग वेल ऑफ हैं कि हमें तो कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं। भाई, मैं 80-90 नंबर लाकर मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा, पर कोई 33 नंबर लाकर, कोई माइनस में नंबर लाकर भी डॉक्टर बन जा रहा है। तो मेरा सरकार से एक विनम्र अनुरोध है। जब ये बात कीजिए कि -40 पे लाकर डॉक्टर बन जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कहां कब कौन बनता है, तो उसका एक प्रोसेस है। -40 पे आपको कॉलेज मिल जाता है, फिर 2 साल की प्रैक्टिस करते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है कि 2 साल की प्रैक्टिस है, 3 साल की, 4 साल की। भैया, जब पहले ही -40 है तो 4 साल की प्रैक्टिस करने से क्या बदल जाएगा? तो सवाल वही है वेद जी। इसके साथ एक सवाल यह भी है कि केवल वहीं तक नहीं, कॉलेज मिलने तक नहीं, शुरुआत यहां से कीजिए समानता की, कि जब फॉर्म भरा जाता है तो जनरल वाला क्यों 2000 दे, सामने वाला क्यों 800 रुपए दे, वहीं से आप शुरुआत कीजिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर, मैं फिर कह रहा हूं, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मजहब, आप देखिए, कमजोर वालों को मिलना चाहिए। आज ये आंदोलन एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपने देखा ना अभी कॉकरोच वालों के स्टेज पे सारे पॉलिटिकल पार्टी तू छोड़ मैं भागूं, मैं छोड़ूं तू भागे वाली स्टेज में वहां पे रिले रेस लगा के स्टेज पे चढ़ रहे थे। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक अगर स्टेज जंतर मंतर पे सजाए जाए, पॉलिटिकल पार्टी वाले ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। ना राहुल गांधी आएगा, ना अखिलेश यादव आएगा, ना केजरीवाल आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि इनके बच्चे तो आंदोलन में थे नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ते हैं। पर लाठी खाने के लिए आप देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप ओवैसी का उदाहरण ले लीजिए, वो आपको कट्टरपंथ का चूरण चटाएगा, पर अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाने लंदन भेजेगा, अपने बच्चे को मदरसे पढ़ने नहीं भेजेगा। पर वो चाहेगा कि आपका बच्चा जो है मदरसे में पढ़े और उसके बाद ऐसे आंदोलन करे, और उसके बाद सरकार कहेगी कि जी अब हम मदरसे में अनुदान देना बंद करेंगे, फिर वो आपके लोगों को भड़काएगा, फिर सड़कों पर लेके आएगा, फिर कहेगा सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। तो ये जो राजनीति जो देश के अंदर चल रही है, अब बहुत अच्छा हुआ ये सीजेपी वालों ने एक आंदोलन कर दिया कि आज समाज में इतनी जागरूकता तो आई कि कोई इसके खिलाफ बोलने की जो है जरूरत कर रहा है। और जब तक इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी,
तब तक ये समानता की बातें बेमानी है। आज इस देश में राजनीति में जाति, हर चीज में जाति, जातिगत आरक्षण, जातिगत तो छोड़िए, उसके बाद धर्म के नाम पे आरक्षण। महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले जो सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस से पहले की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों का आरक्षण बढ़ा दिया, ओबीसी का आरक्षण काट के। अरे ममता बनर्जी ने ओबीसी का आरक्षण काट के जो है मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। तो जब ये और उसके बाद ये जो है बच्चों की आड़ में जो है देश को जलाने के लिए बड़ी जल्दी आ जाते हैं। आज अब समानता की बात होगी तो अब देखते हैं कितने जो है राजनीतिक पार्टी वाले इनका समर्थन। सीधी सी बात कही जा रही, समानता की बात भी कहां की जा रही है। समानता की बात आपने शुरुआत की ना कि शिक्षा में होनी चाहिए, तो शिक्षा से ही शुरुआत कीजिए समानता की, और शुरुआत वहां से कि फॉर्म का पैसा एक तरीके से मिल लिया जाए, उतनी ही एक कट ऑफ तय किया जाए कि भैया 5 नंबर लाओगे तो सबको 5 नंबर लाना है, कोई -5 पर नहीं होगा। रोहित भाई, अभी थोड़े दिन पहले यूजीसी के ऊपर बड़ा बवाल हुआ, आपने देखा, तो आप कैसे समानता की उम्मीद करेंगे कि आपके कहने भर मात्र से मेरे ऊपर तमाम कानून लग सकते हैं। मान लीजिए आप किसी और कास्ट के हैं और मैं जो है ब्राह्मण हूं, आपके सिर्फ कहने मात्र से मेरे ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाएंगी, और आपने देखा होगा इस देश के अंदर तमाम कानूनों का दुरुपयोग सालों से हो रहा है, उसके ऊपर आज तक रिफॉर्म नहीं हुआ। तो मैं ये जो आरक्षण हटाओ पार्टी बनाई गई है, मैं कहता हूं कि आप आरक्षण हटाओ बनाएंगे तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। आप उसको आरक्षण में रिफॉर्म लाओ। सपोर्ट करने 5 मिलियन लोग आ चुके हैं। देखिए, वो सपोर्ट करने के लिए एक ये भी स्वस्वूर आंदोलन है, पर देखने वाली बात ये होगी कि कितने राजनीतिक दल के नेता इस स्टेज पे चढ़ेंगे और मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे और कहेंगे कि फलाने मंत्री का इस्तीफा दिलाओ। क्योंकि अब देश की राजनीति में युवा जो है इस बहस को बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर लेके आया है। अब डेयरिंग कौन सी पार्टी दिखाती है, देखने वाला मुद्दा ये होगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कौन यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए आता है। आखिरी सवाल मेरा वेद जी आपसे बस इतना ही इस मुद्दे पर कि आपको क्या लग रहा है कि जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, ये आरएचए का भी प्रोटेस्ट उतना बड़ा होने जा रहा है? देखिए, मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि सीजेपी जिस प्रकार से आई उसके पीछे बहुत सारी ताकतों का हाथ है, कोई इसको माने या ना माने। आप सोचिए, एक व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया का अकाउंट देखता था, उसके बाद वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में बैठे बैठे मिलियंस में जो है वो वोट खरीद लेता है। ऐसे ही तो नहीं बना ना। आपको मान लीजिए आप मीडिया का संस्थान चलाते हैं, आपको एक कॉन्क्लेव करना हुआ तो आप एक 5 स्टार होटल बुक करेंगे, तमाम लोगों को बुलाएंगे, सेलिब्रिटी को बुलाएंगे, उनके आने जाने का खर्चा देंगे। आप सोचिए, आपको एक कॉन्क्लेव करने का खर्चा करोड़ों में पड़ेगा, और वो एक दिन का कॉन्क्लेव है। अब सोचिए, जिन लोगों ने 1 महीने से मजमा लगा के बैठा था, वहां एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति करोड़ों रुपए का भंडारा चला रहा है। तो आप समझ जाइए कि कौन सी ताकतें हैं। जब तक इस आंदोलन को जो है सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं आएंगे, तब तक वो आंदोलन ऐसे ही खड़ा होगा और वो खत्म भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम समाज के अंदर ये बहस का मुद्दा बन गया है। इसने एक स्पेस क्रिएट कर लिया है, और मैं चाहता हूं कि यह स्पेस बड़ा स्पेस क्रिएट करे। इस देश के बौद्धिक लोगों के खोपड़े के अंदर यह चीज घुसनी चाहिए कि आपको अगर समानता की बात करनी है, आपको इंक्लूसिवनेस की बात करनी है, तो आप जो है जात देखकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जाति देखकर आदमी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता। भाई 40 नंबर 100 नंबर लाने वाले की कॉम्पिटेंसी और माइनस में नंबर लाकर उस पद पे बैठने वाले की कॉम्पिटेंसी का आप जो है मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। बाकी अब आगे जो भी अपडेट होगी आपको मिलेगी जरूर आरएचए पर, एनएफ न्यूज पर। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वेद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।